देश की रिकॉर्ड टाइम में 21 महीने में आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे जो 323 किलोमीटर का था, एक्सिस कंट्रोल 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन हम लोगों ने बना करके तैयार कर दिया। और देश में पहली बार जब नेताजी के जन्मदिन के दिन मैंने उसका उद्घाटन किया तो एयरफोर्स के जो टेक्निकल सपोर्ट मुझे मिल रहा था उसका सपोर्ट लेकर के उस समय उस एक्सप्रेसवे पर सुकोई मिराज का टचडाउन किया। वो शायद देश का पहला हाईवे था जिसमें सुकोई और मिराज उतर गया। हालांकि हमारी सरकार चली गई, हम लोग सरकार नहीं बना पाए। तो हमारे पत्रकार साथियों से जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे यही कहा कि हम लोगों को समझाते रहे और दूसरे लोगों को बहलाते रहे, और उसका परिणाम यह हो कि हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए। जो डिजाइन समाजवादियों की थी और उस डिजाइन को जब हम लोग आगे लेकर के गए, जिसको आजमगढ़ और गाजीपुर तक, आगे बलिया तक जोड़ने का जो हमारा काम था वो हम लोगों ने आगे बढ़ाया। दूसरी सरकार आई, खुशी की बात यह कि उस काम को रोका नहीं, उन्होंने बढ़ाया। और उसका परिणाम यह हुआ कि समाजवादी पार्टी की जो योजना थी, जिस एक्सप्रेसवे को उन्होंने डिजाइन किया था, सड़क पर जो आपको उतरने की फैसिलिटी दी थी, उसी का परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री सबसे भारी वाहन से जो हरकुलस है एयरफोर्स का, उस पर उतरा था और इकलौता हाईवे था। उस समय सरकार के लोगों ने कहा कि हम ऐसे हाईवे देश में बनाएंगे। मुझे नहीं पता, आप बेहतर समझते होंगे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद कोई अगर एक्सप्रेसवे बना हो तो एक आध तो बना हो, वरना इस फैसिलिटी के साथ कि इमरजेंसी में कभी फौज को हमारी जरूरत पड़े तो ऐसा हाईवे किसी ने डिजाइन नहीं किया। ये तो किया ही किया, लेकिन जो एजुकेशन में हम बदलाव कर सकते थे उस समय हम लोगों ने करने का काम किया। SCL जो नोएडा छोड़ करके नहीं जाना चाहता था, उनकी एक कंपनी, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनाना चाहते थे दूसरे आगे, उनके तमाम अपने इश्यूज थे। जब मैं सरकार में आया सबसे पहले उनको बुलाया, मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग लखनऊ तक आएं, क्योंकि यहाँ के बच्चे भी जो न केवल यहाँ उनको तकलीफ होती है पढ़ने की, बल्कि यहाँ से जब वो बाहर जाते हैं तो अपने परिवार के लोगों के बीच नहीं रह पाते हैं। कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है। यहाँ पर वो जॉब्स नहीं है जो जॉब्स लखनऊ में मिल सकते थे उन्हें। और मुझे खुशी इस बात की कि शिव नाडर जी ने उस चीज को टेकअप किया और नोएडा के बाद सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर SCL ने कोई बनाया तो वो लखनऊ में बनाया। और उसका परिणाम यह है कि 6000 के लगभग बच्चे वहां पर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं वहां पर। यूपी के लोग तो यहाँ होंगे कुछ लोग, और वो लोग जानते होंगे जिस समय समाजवादी सरकार थी सबसे ज्यादा मेट्रो अगर कहीं दौड़ रही है देश में तो केवल उत्तर प्रदेश में दौड़ रही है। और उस समय की जो दिल्ली की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, मैं उनसे मिला था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम उत्तर प्रदेश में इतनी मेट्रो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा इतनी मेट्रो तो कोई नहीं मांगता है, आप कैसे बना पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे बना पाएगी। मैंने कहा कि आपका सपोर्ट होगा तो हम लोग बना लेंगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि लखनऊ में मेट्रो बन गई, कानपुर में मेट्रो बन गई, आगरा में मेट्रो बन गई, नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो बन गई, और दिल्ली से जोड़ने वाली जो नोएडा को मेट्रो है वो भी समाजवादियों की देन है, किसी और सरकार की देन नहीं है। मुझे याद है वो दिन जिस समय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे थे और दिल्ली की सरकार ये कह रही थी कि उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। दिल्ली की सरकार का मतलब कि मैं जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थी, मतलब स्टेट नहीं, जो आप पार्टी के मुख्यमंत्री जी थे वो हमारे सहयोगी हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उन्हें तकलीफ और परेशानी में डाल दिया है, और सच्चाई तो ये कि आप में से भी कोई ज्यादा अगर बोलेगा तो वो भी तकलीफ और परेशानी में चला जाएगा। और ये नहीं मानते हो, अगर आप लोग अगर ये बात नहीं मानते हो आप लोग, तो मैं तो कहता हूं आप पे ट्विटर हैंडल तो होगा ना, कुछ ट्वीट कर दो ऐसा। अगर यहीं से ना उठा ले जाए कोई तो बताइएगा मुझे। और जब उद्घाटन की बात आई तो मैंने कहा ये तो समाजवादी सरकार का योजना थी, अगर किसी को बुलाना चाहिए था तो हमें बुलाना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया। और वो पहली मेट्रो थी,
वो नोएडा अथॉरिटी के फंड से बनी थी। वो न दिल्ली की सरकार का कोई फंड था, किसी का फंड नहीं था, वो नोएडा अथॉरिटी का फंड था, जिसकी वजह से वो बनी थी मेट्रो। लेकिन लोग नहीं जानते थे। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार प्रेस का रोल भी बड़ा खराब है। एक दिन मैं टीवी देख रहा था, जब मैं सरकार में नहीं था, और मैं कहता हूं कि ये सब चीजें आर्काइव में हैं, अगर कोई देखना चाहे तो वो दोबारा पलट करके देख सकता है। तो मैं जब टीवी पे देख रहा था, उसमें बाकायदा न्यूज जितने रिपोर्टर्स थे वो सब गए हुए थे और सब एक्सप्रेस के बारे में बता रहे थे कि एक्सप्रेस वे ऐसा है, इस फैसिलिटी के साथ है, एयरफोर्स के ये विमान उतर सकते हैं, ये वॉर के टाइम में काम आ सकता है, इमरजेंसी एक्सप्रेस वे है और रनवे स्ट्रिप है। लेकिन पूरी एयरफोर्स की एक्सरसाइज के समय पर पूरी एक्सरसाइज जो हो गई टीवी पे मैं देखता रहा, लेकिन एक भी जगह हमारा नाम नहीं लिया गया कि ये बनाने वाला अगर कोई है तो समाजवादी लोग हैं जिन्होंने बनाया हो। और मैं कहता हूं आर्काइव में देख लो अगर ये बात देखनी हो तो कई बार जो काम आप करते हो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग क्रेडिट के भरोसे नहीं थे। हम लोगों ने कहा कि अगर डबल द स्पीड होगी, अगर आप चाहते हैं, इकोनॉमी को ग्रो कराना, तो आप डबल द स्पीड, ट्रिपल द इकोनॉमी। अभी जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों से जानना चाहता हूं कि आपकी पर कैपिटा जो इनकम है लोगों की क्या है, लोगों की आमदनी क्या है दुनिया में। अगर हम तुलना करें, हम कहां खड़े हैं उनके सामने, और जो गैर बराबरी में हम लोग कहां खड़े हैं। अगर हम 5th लार्जेस्ट बन जाएं, 3 लार्जेस्ट बन जाएं, लेकिन कुछ लोगों के पास सब कुछ हो, ज्यादातर लोगों के पास कुछ ना हो, तो क्या होगा हमारा। और फिर अगर 3rd लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप हैं, तो बताओ देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार क्यों है हमारे लोग। और वो सोचते हैं कि डिलीवरी बॉय बनाना ही सबसे बड़ी नौकरी है। मैं कभी दुख होता है इस बात का कि एक इंजीनियर, एक MBA किया हुआ बच्चा, एक BCom की पढ़ाई किया हुआ, MCom की पढ़ाई किया हुआ, वो डिलीवरी बॉय बन गया है। ये सरकार बताए कि जो नौकरी के एक सपना दिखा रही है। जब कर्मचारी 8th पे कमीशन मांग रहे हैं तो सरकार कह रही है कि हम आपको 5,000 की नौकरी देंगे, और कहते हैं हम ट्रेंड, स्किल्ड लोगों को तैयार करेंगे। ये जो स्किल्ड और ट्रेंड लोग तैयार होंगे तो अंतर्गत हम ही और आप लोग एक्सप्लॉइट होंगे। एक्सप्लॉइट कौन होगा? हम ही और आप होंगे। तो इसलिए सवाल ये भी हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका हम लोग जवाब ढूंढते हैं, सरकार जवाब नहीं दे पाती है। अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो महंगाई क्यों है इतनी, बिजली का बिल हम क्यों दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जहां से हम आते हैं वहां के तो मुख्यमंत्री कमाल के हैं, आज तक उन्होंने एक बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया उन्होंने। और जो कारखाने लगना शुरू हुए थे, जो बिजली के कारखाने थे, अगर वो लग गए होते तो आज शायद उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली होती। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली महंगी है, और उसका परिणाम यह है कि हम किसी इंडस्ट्री को नहीं बुला सकते। जो FDI को लेकर के और इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े आयोजन हुए, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मीट हुई, डिफेंस का बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन जब मुड़ करके देखते हैं पूरे देश का जो FDI आया है उत्तर प्रदेश में 1% भी नहीं आया, जो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता है। सबसे ज्यादा बीजेपी के लोकसभा के सांसद जिताया, उसके पास FDI नहीं कुछ। और मां गंगा की कसम खा करके न जाने क्या क्या सपने दिखाए थे। आज सोचो मां गंगा की स्थिति क्या है। और मैंने उस समय भी कहा और आज भी कहता हूं मैं, जो लोग मां गंगा से झूठ बोल सकते हैं वो किसी से भी झूठ बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम मां गंगा को साफ सुथरा बना देंगे। आप देखिए जितनी भी गंदगी है, चाहे वो दिल्ली की हो, ये जितनी भी दिल्ली की गंदगी है सब यमुना से होकर के गंगा में जा रही है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं। जितनी भी हमारी और नदियां हैं उन सब में गंदा पानी जाकर के अंतर्गत गंगा में चला जाता है। नमामि गंगा, गंगा सफाई, वो जो सपने दिखाए थे वो कहां पहुंचे हैं सपने। और यही नहीं, हमारे बनारस के लोग तो बड़े भरोसे वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको क्यूटो बना देंगे। आज हम मुड़ के देखते हैं क्यूटो बना ही नहीं, वो सड़कों पर ट्रैफिक की जगह सांड घूम रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, परसों लखनऊ में एक सांड ने 22 लोगों को घायल किया है। सोचो आप, 22 लोगों को
दिल्ली में भी है, ऐसा नहीं कि दिल्ली की सड़कों में नहीं है।